सफलता कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार के मंथली परीक्षा मंथली एग्ज़ाम जो हमारे यहाँ होता है उसमें पूछे भी हैं। उसी क्वेश्चन को लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल। 1 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं किसी अभाज्य संख्या पर रूट अगर आ जाए उसे अपरिमेय बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या यहाँ क्या आ रहा है, 5। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² x + 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा का मान। तो देखो बहुपद x² x + 1, तो इसमें a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 1। 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा अगर हमको लेना हो, जिसका सूत्र होता है -b/c, तो -b1 और c है 1। -1/1 क्या होता है, -1। तो इसका जवाब हो जाएगा -1, ऑप्शन ए। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर के तरफ। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती क्या होता है कि जिस भिन्न के हर में 2m या 5n नहीं आए तो वो हो जाता है अशांत। तो यहाँ पर देखेंगे किस में 2m नहीं आ रहा है तीसरा नंबर में, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए कि 5/12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 आता है। यहाँ 3 आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 4 है, π/4 कैसी संख्या है। तो हम लोगों को मालूम है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुना, भाग जितने भी होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। तो π/4 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 1/3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सार्वंतर होगा। देखो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है a2 घटा a1। तो इसमें a2 5/3 है और a1 1/3 है। इसको हल करेंगे तो 5 घटा 1 बराबर 4/3। तो इसका सही जवाब होगा 4/3। तो 4/3 प्लस 4/3 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी आकृतियाँ द्विविमीय आकृति है, द्विविमीय आकृति जो कागज पर सपाट बैठ जाए, वो सारी आकृतियाँ समरूप होती है। जैसे आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, पतंग, ये सारी आकृतियाँ समरूप होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC, तो समबाहु त्रिभुज ABC में क्या है, ABC ले रहे हैं हम, ABC में AD लंब BC, तो कौन सा सही होगा, 3AB², ऐसे ऑप्शन दिया है 3AB², 3AD², 2AB², 3AD², 4AB², 3AD², ऐसे करके है। तो यहाँ देखेंगे हमारा भुजा कौन सा आ रहा है, AB और AD इसमें आ रहा है, तो हम AD भुजा निकालेंगे। यहाँ का कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब AB BD को हम
ए बी का इसमें चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी। ए बी का आधा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, यानी कि हाफ ए बी हो जाएगा यहाँ। तो हाफ ए बी हो जाएगा, तो ए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर घटा हाफ ए बी स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, चार ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हल करो तो चार ए बी स्क्वायर घटा ए बी स्क्वायर, तो तीन ए बी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या था, ए डी स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इस तरह ए बी सी में, ठीक, ये डी है। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर घटा हाफ ए बी स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। इसको हल करोगे तो चार ए बी स्क्वायर घटा ए बी स्क्वायर बट्टा टू, थ्री ए बी स्क्वायर बराबर टू ए डी स्क्वायर बन रहा है। थ्री ए डी स्क्वायर बराबर टू ए बी स्क्वायर, ये ऑप्शन बी पड़ रहा है। चलिए ये क्लियर हो गया। 7 नंबर पर पहुंचते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो क्या हो जाएगा। मूल वास्तविक एवं समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर, वास्तविक एवं असमान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो इसमें बी क्या आ रहा है, बी आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी है 4 ग्रेटर देन 0। तो 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0 कॉमन लेंगे तो 4 माइनस के ग्रेटर देन 0, तो 4 माइनस के इस पर आके प्लस के, तो के लेस देन 4, तो ये ग्रेटर देन 4, यहाँ लेस देन हो जाएगा, यहाँ पर ये बदल जाएगा के लेस देन 4। तो देख लेते हैं के लेस देन 4 कहाँ है। तो के लेस देन 4 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलिए, यदि ए पी और ए क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण ए पी क्यू 110 डिग्री, तो कोण पी ए क्यू कितना होगा। ये बीटीसी का बुक का सवाल है, ये 70 डिग्री जवाब होगा इसका। इसको भी हल करोगे तो वैसे 70 ही आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन पर दिक्कत है हल करना, इसलिए हम इसको हल नहीं कर रहे हैं यहाँ। चलिए 10 नंबर सवाल, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। ये रैखिक समीकरण का सवाल है। अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। तो a1 है k, a2 है 6 बराबर नहीं b1 है -1 और b2 है -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। के बराबर नहीं, के को गुना करेंगे, के को गुना करेंगे 2 से, ऐसे हो रहा है के बट्टा 6 बराबर नहीं
-1/2 यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा 1/2, तो हो जा रहा k गुना 2 बराबर नहीं 6, तो k बराबर नहीं 6/2, 2 तिया 6, k बराबर नहीं 3। इसका जवाब आ रहा है k बराबर नहीं 3। देखते हैं k बराबर नहीं 3 कहाँ है, सी नंबर में। चलिए 11 नंबर सवाल, यदि साइन थीटा 3/4 तो कोस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/4, तो यहाँ पर साइन थीटा p/h होता है, p हो जाता है 3, h हो जाता है 4, तो इसका b निकालोगे तो √7 आएगा। तो कोस थीटा बराबर होता है b/h, तो b हो जाएगा √7 और h हो जाएगा 4, √7/4, √7/4 सी नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यक हैं, शून्यक x का वैल्यू। तो द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यक के लिए 0 कर दिए, तो x² बराबर इस पर -15 +15, तो x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो √15 यानी कि +√15 और -√15, ये जवाब होगा। देखते हैं +√15 -√15 कहाँ पर है, तो बी नंबर में है, इसका जवाब बी नंबर। चलिए अगला सवाल 13 नंबर, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा डैश कहते हैं। स्पर्श रेखा, जीवा, त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं। एक वृत्त है, एक वृत्त है, उसको 2 बिंदु, मान लिए कि यहाँ P बिंदु है, यहाँ Q, यहाँ P है, यहाँ Q है। 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाला, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखा है, तो इस रेखा को बोलते हैं क्या, छेदक रेखा। तो ऑप्शन में देखेंगे छेदक रेखा है कहीं, तो देखते हैं कि छेदक रेखा इसमें कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, बिंदु 4, 3, 1 - 1 के बीच की दूरी है। तो दूरी सूत्र लगा करके इसका निकाल सकते हैं। दूरी हो जाएगा 4 घटा 1 मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 घटा 1 यानी कि -1 है, तो यहाँ 4 बन रहा है। तो इस तरह से 3 का 9, 4 का 16, 9 16 25, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका जवाब आ जाएगा 14 का 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है, आधार की त्रिज्या 7 cm और तिर्यक की ऊंचाई 10 cm वाले लंबवृत्त शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। तो ऑप्शन में पाई तो है नहीं, तो 22/7 ले लेंगे। r है 7 और l है तिर्यक ऊंचाई 10, 7 से 7 खत्म, 22 दाही 220, तो इसका जवाब हो जाएगा 220, ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मैं और भी अच्छी तरह से लाने का कोशिश करूँगा, या फिर इससे अलग हटकर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ज़रूर पूरा करेंगे। बाय।